प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। वर्कशीट नंबर 35 बच्चों, बल तथा दाब। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति या की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये धकेल रहा है और ये भी लेके जा रहा है, ये भी धकेल रहा है इसको। बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। तो कितना बल लगाया जाता है, कितना बल लगाकर हम उसको धकेल सकते हैं। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की जो प्रबलता होती है उसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है। इसको एन द्वारा लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। वस्तु की स्थिति बदल सकता है, आकार बदल सकता है बच्चों। तो देखिए, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया बल जुड़ जाता है। दो व्यक्ति एक ही दिशा में बल लगाते हैं एक बॉक्स के ऊपर, तो ये दोनों का बल जुड़ जाएगा। यदि दोनों व्यक्ति एक ही बॉक्स पर अलग अलग बल लगाते हैं तो ये एक घट जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देगा। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। माइनस कर देते हैं। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में हैं और विपरीत दिशा में हैं तो कुल बल शून्य होता है। जैसे ये रस्साकशी का खेल होता है। यदि दोनों तरफ से बराबर बल लगता है, तीन, इस तरफ भी तीन व्यक्ति हैं, उस तरफ भी तीन व्यक्ति हैं, तो बराबर बल लगता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये रस्सी न उस तरफ जाती है न उस तरफ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। रिक्त स्थानों का भरिए बच्चों। इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की गति या स्थिति बदल सकते हैं। क्या लगा करके? बल लगाकर बल लगाकर किसी वस्तु की गति और स्थिति को बदल सकते हैं। तीसरा देखिए, बल में परिमाण और मात्रा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? परिमाण के द्वारा इसकी प्रबलता को मापते हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन अथवा एन, कैपिटल एन। यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा? जुड़ जाएंगे बच्चों। तो समान दिशा में बल जुड़ जाते, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यदि 5 न्यूटन 3 न्यूटन के दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा? अब की बार ये माइनस हो जाएंगे, 5 - 3 बराबर 2 न्यूटन आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। पहले वाले में 8n भर दें, दूसरे वाले में 2n भर दें। तो इस तरह से ये फिल कर सकते हैं बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।